देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए क्या है सिद्दफ रूल में। ये एग्जांपल सिद्दफ रूल के अंदर ही है, ये समझ जाओगे फिर आगे देखेंगे। हमने समझ रखा है पहले ही कि मान लो हम अनसिमेट्रिकल कोई एल्केन बनाते हैं 5 कार्बन का, 5 बना लिए, इधर दे देते हैं हम ब्रोमीन, इनको अब पूरा करते हैं। देखिए आखिरी में है तो इस पर 3 हाइड्रोजन आएंगे ऐसे, इस पर 1, यहाँ 2, 3, 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अल्फ़ा कार्बन है, भैया अल्फ़ा के बाद वाला बीटा होता है, बीटा ये रहा, नहीं सर बीटा ये भी तो है। मैंने बोला ठीक है, 2 बीटा हैं भैया, एक इधर और एक इधर, अल्फ़ा के ठीक इधर बीटा है, इधर भी है। बीटा एलिमिनेशन आपको करना है, मतलब यहीं से आपको हटाना है। अल्फ़ा से आपका ब्रोमीन जाएगा, बीटा से आपका हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, तो 2 वे बन गए, ठीक है, 2 वे बन गए। आपने क्या डालना है, अल्कोहलिक KOH डालना है, साथ में एक और चीज़ डलती है अल्कोहलिक इथेनॉल ETOH, इथेनॉल C2H5OH, ये दोनों डाल दोगे। मैं आपको मेजर प्रोडक्ट ही बताऊंगा। सेम गोस फॉर हेयर, अल्कोहलिक KOH प्लस अल्कोहलिक ETOH इथेनॉल। देखो इस साइड है तो मैं ये वाला हटाऊंगा, तो एक बार मैं H यहाँ से हटा रहा हूँ और एक बार Br यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बना, CH3 तो ऐसे रहा, CH CH3 ऐसे रहा, CH2 भी ऐसे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से H गया तो यहाँ पे CH आ गया, और H अगर ऊपर ही है तो उसे ऊपर ही रहने देना, तो यहाँ CH आ गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी CH होगा क्योंकि यहाँ Br गया तो यहाँ पे CH होगा, और फिर यहाँ पे CH3 है, CHHH, यहाँ पे CH3 है। और क्योंकि यहाँ से 2, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन चढ़ गए तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब देख लीजिए क्या कुल मिला के कितने अल्काइल ग्रुप हैं भैया, ये C और H3, CH3 है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड के, इधर मिथाइल है और इधर ये पूरा क्या है, इथाइल है, ET, तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं। और अगर हम इधर से भेजें, अब इधर से भेजना चाहेंगे तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं, इधर से भेजेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, CHHH, ये तो ऐसे ही रहा, फिर CH2 भी ऐसे रहा ये, फिर इसके बाद आगे जाएंगे, इससे तो भेज ही नहीं रहे हैं अब, तो ये भी CH2 ऐसी ही है। इसे आप मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको मत समझना। फिर यहाँ पे Br गया तो ये CH बचेगा, और यहाँ से एक H गया तो ये CH2 रहा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए कोई क्या अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ये ना CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, तो कुल मिला के 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, C3H7 है ये प्रोपाइल, ठीक है, PR। और ये तो एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, और वहाँ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो सिद्दफ रूल ये बोलते हैं जहाँ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं वो मेजर प्रोपोर्शन में बनेगा, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी है, ये लगभग 81% बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये लगभग 21% बनता है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। सिद्दफ रूल के अकॉर्डिंग ये है, जहाँ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़ा अल्काइल ग्रुप बने, छोटे छोटे बने पर ज़्यादा बने, वही मेजर होगा, दूसरा वाला आपका क्या होगा, माइनर होगा। ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जब आपने ये वाला भी देख लिया, इथेनॉल भी याद रखना, अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनता है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जाता है, और एक्वस KOH डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये जब आपने ये देख ही लिया है, इसके बाद अब हम पे है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन। मेटल्स के साथ हेलो एल्केन 2 तरह की रिएक्शन करता है। पहली है वुड्स रिएक्शन आपने देखी है, क्या होता है, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप या वुमन, नारी, ठीक है। आपके क्या लेने, 2 हेलो एल्केन ले लेने, ठीक है, और 2 ही सोडियम ले लेने, डबल द कार्बन ये कर देता है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे ले लेता हूँ CLR, तो 2Na और 2Cl अलग हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में होता है, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है,
तो 2NaCl अलग हो गया, 2NaCl अलग हो गया, 2Na और 2Cl अलग, R आ गया, डबल द कार्बन। ये मेटल था तो वुड्स रिएक्शन होती है पहले रिएक्शन विद मेटल। आप कुछ भी ले सकते हैं, R को C2H5CH3 जो भी ले लें, टर्शरी भी ले सकते हैं, बट टर्शरी वुड्स रिएक्शन फेवर नहीं करता। तो यहाँ पे नोट लिख लेना कि 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि मेटल से रिएक्ट करने वाली पहले भी है, आपने करी नहीं मेटल से रिएक्ट, के पोटेशियम क्या होता है, मेटल होता है, सिद्जेफ्रूल है ना, वही। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैज़ 2 रूट्स, 2 रूट्स हैं। कौन कौन से वो 2 रूट हैं? पहला है बाय वुड्स रिएक्शन, ये क्या करे, वुड्स रिएक्शन करे, और ये वुड्स रिएक्शन को फेवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपको पता है ना क्या होता है, सी पे R हो, R' हो, R" हो, फिर X हो, ये फेवर नहीं करेगा वुड्स रिएक्शन को, इट डजंट फेवर इट, ये फेवर नहीं करेगा इसे ड्यू टू इट्स बल्कि साइज स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। सोडियम अटैक नहीं करना चाहता यहाँ, आप और मैं कितनी भी बात कर लें, जो है सो है, फैक्ट है, ये अटैक नहीं करना चाहता। तो इट डजंट फेवर वुड्स रिएक्शन ड्यू टू, इट कौन है यहाँ, टर्शरी है, ठीक है। इट किसकी बात करें, टर्शरी की ना, प्राइमरी तो कर रहा, सेकेंडरी कर देगा, ये टर्शरी नहीं करेगा। इट डजंट फेवर वुड्स रिएक्शन एज इट हैज़ बल्की नेचर, बल्की नेचर एंड स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट्स, स्टेरिक फैक्टर यहाँ डोमिनेट करेंगे, तो इसे ये करने नहीं देंगे, ठीक है, ये आप चीज़ याद रखेंगे। स्टेरिक फैक्टर यहाँ क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, इसलिए ये इतनी आसानी से होगी नहीं। क्लियर है? शाबाश। इसकी जगह अब ये लिख लिया आप लोगों ने, तो इस पर दूसरा वे क्या है, ये सिद्जेफ्रूल के अकॉर्डिंग जाए, किसके अकॉर्डिंग जाए, सिद्जेफ्रूल के, डिहाइड्रोलिजिनेशन बीटा एलिमिनेशन करे, वो ये प्रीफर भी करता है। वुड्स रिएक्शन का आपको समझ में आ गया, रिएक्शन कराना इतना ज़रूरी नहीं था, पहले भी कर चुके थे, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको लिखाई दिया है। दूसरा है डिहाइड्रोलिजिनेशन रूट पे जाए, मतलब डबल बॉन्ड ले आए, डिहाइड्रोलिजिनेशन, ये इसका क्या हो जाए, बीटा एलिमिनेशन हो जाए। ये इसे फेवर करेगा, इट फेवर्स इट, इट कौन है, टर्शरी, इसको ये फेवर्स करता है, बट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिद्जेफ्रूल कि मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बनेंगे। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्वेश्चन करने की आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वुड्स नहीं दे रहा, उसकी जगह क्या दे रहा है, डबल बॉन्ड दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिहाइड्रोलिजिनेशन हो जाएगा। अच्छा, मेटल के साथ दूसरी रिएक्शन कौन सी है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गन मत समझना, क्या है, ऑर्गेनिक भी है और साथ में मेटल भी होगा, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन है मेटल के अंदर विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो इतना मतलब पॉपुलर है, इतनी सारी चीज़ें देता है हाइड्रोलिसिस करके कि आपको मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारी रिएक्शंस कर देता है हाइड्रोलिसिस से, देखेंगे किसी दिन। अभी देखो होता क्या है, RCl है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो आज सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होगा, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, आप कुछ ना करो, इसके बीच में डाल दो RCl के बीच में मैग्नीशियम को, अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना लो RMg, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl। ये आपका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए आपका, तो इसके चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्काइल तो ऑर्गेनिक होता है ना हाइड्रोकार्बन, और ये मेटेलिक है, तो ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
ठीक है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। करते किसके हैं? ट्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। पानी की बिल्कुल भी ट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ, तो ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है। ज़रा सी बूंद या इसे मॉइस्चर भी मिल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखा देंगे, नॉट इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज इट इज़ वेरी रिएक्टिव। यहाँ पे नोट लिख लो, नॉट इवन ट्रेसेस, पानी की ज़रा से भी ट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, ज़रा से भी कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो नॉट इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर या नियर ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज इट इज़ वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स इट, एज इट इज़ वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स इट। कैसे रिएक्टिव होता है वो भी देख लो आप। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना क्या? RMgCl, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी डाल दो, मैंने Cl ले लिया, आप X भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, क्यों आप कंफ्यूज होते हो? X लो Cl लो, बात तो एक ही है ना, Cl भी तो X का ही पार्ट है। तो RMgX ले लिया, और वाटर कि अगर इसे ट्रेसिंग मिल जाए तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा भैया। आप ये देखो, R होगा, Mg होगा, OH होगा, तो ऐसे कुछ बनेगा। Mg पानी को ले लेगा, R तो है ही, और OH को भी ले लेगा पानी से, और साथ में क्या बचेगा? एक OH ले लिया, एक H बच रहा है, एक X बच रहा है, तो HX बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, इसलिए पानी की जरा भी बूंद नहीं होनी चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है, दिक्कत आ जाती है। और कुछ भी हो सकता है सर? हो सकता है। अगर आपकी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी तो ये हो जाएगी, फिर एक बेकार सा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा RH। ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। चलो आप यही वाली लिख लेना, हाइड्रोकार्बन है। तो फिर आप पे बचेगा क्या? Mg है, उसके साथ कौन गया? OH गया, और अब R की जगह क्या आ गया? X आ गया, ठीक है। तो फिर ना तो फिर तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, MgRX होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अब इसमें एक बात याद रखना, ये जो आपका RMgX बना, RMg और X, तो Mg तो आपका ग्रुप 2 से है, हेलोजन ग्रुप कहाँ से है? 17 से। तो ये होगा थोड़ा नेगेटिव, ये होगा थोड़ा पॉजिटिव, फिर ये होगा थोड़ा नेगेटिव। बट ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये कोवेलेंट होता है नेचर में, और Mg और X वाला बॉन्ड होता है पोलर। तो ज़्यादातर हम क्लीवेज देखते हैं यहीं से, ठीक है। बट यहाँ नहीं हुई वो अलग बात है, बट ज़्यादातर क्लीवेज इसी के थ्रू होती है। MgX 80% ऑफ द केसेस में इसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल भी आपने देख लिया हेलो एल्केन की, अब सिर्फ हेलोरीन की बची है, वो भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक नई चीज़ देखिए, एक नोट डाल लेना, ये तो हो गया। अब रिएक्शन विद हेलोरीन करने उससे पहले कुछ मैं आपको SN1 SN2 के बारे में बता देता हूँ। तो क्या है भाई, ऐसे कार्बोकटाइन जिन्हें रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज करे, जैसे अलाइलिक हो गए, बेंजाइलिक हो गए, तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो नोट लिख लेना, कार्बोकटाइन दैट आर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जिनको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है वो फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन को। किसको? SN1 रिएक्शन को। एग्जांपल जैसे एक अलाइलिक का देख लो आप, फिर आप एक बेंजाइलिक का देख लेना। तो अलाइलिक का एक एग्जांपल देख लो, जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ प्लस, सारी वैलेंसी है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन जा रखा है ना, ये है। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो अभी इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर प्लस चार्ज है। मान लो ये जो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैंने इधर को भेज दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डॉट नहीं है ना। तो अब क्या हालत हो जाएगी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे? तो देखो C और H पे तो कोई गाज ही नहीं गिरी, ये CH2 मतलब स्केलेटल फॉर्म तो आप बनाओ ना,
कार्बन हाइड्रोजन कम थोड़ी होंगे, वो तो उतने ही रहेंगे। बस बात देखो ये क्या हुई, यहाँ पे भाई थे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड था ना तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो होगा क्या, सिंपल सी बात समझो, इस कार्बन का तो फ़ायदा ही है, क्यों? क्योंकि ये इससे भी बॉन्ड बना रहा है, उससे भी बना रहा है। अभी इसका नुकसान है और उस वाले का फ़ायदा है। बीच वाले पे अभी भी कोई गाज ही नहीं गिरेगी, बीच वाला ऐसे ही रहेगा। ये पेंसिल से बनाए करो, ये तो गलत लगता है, गंदा लगता है ये जो बनाया मैंने ऐसे ना पियर टाइप का, ठीक है, नाशपाती टाइप का। अब होगा क्या, अब बस इसका उल्टा बनाओ, इधर प्लस आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब सीखो कैसे आया, ध्यान से देखो, इस कार्बन का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पे तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन है ही, पहले भी थे और अब भी हैं, ठीक है। जब ये पूरा बन जाए तो ये डॉट डॉट हटा देना, मतलब ये गोला हटा देना। अब हुआ क्या, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे हम पे, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या भाई, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज है, इस वाले पे प्लस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। इस कार्बन पे भी तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिला। ये CH2 था ना, या डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए, तो हुआ क्या, 1 इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में लगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिला के सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड पहले से है, एक सिंगल बॉन्ड और बना, कुल मिला के क्या बना, डबल बॉन्ड बना। ये किस टाइप का था, अलाइलिक टाइप का था, किस टाइप का था, अलाइलिक टाइप का था। अब हम देखेंगे बेंजाइलिक, एक बेंजाइलिक देख लो, बेंजाइलिक टाइप का क्या होता है, बेंजिंग रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हम CH2 बना लेते हैं प्लस के साथ, CH3 होता है ना टोल्यूइन, तो यहाँ प्लस आ गया, तो अब ये CH2 होगा और हम यहाँ पे ये पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया। अब होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। होगा क्या, मान लो ये जो डबल बॉन्ड है इसका ये यहाँ चले गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना, पहले तो ये फॉर्म बना लेना, ये CH2 बना लेना। अब देखो जैसे ये इस कार्बन का, देखो पहले ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, भैया ये कार्बन तो फ़ायदे में ही रहेगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्बन, ये तो फ़ायदे में है ही, ये बनाए मत करो ऐसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो ये वाला तो है ही फ़ायदे में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। नुकसान तो इसको हुआ, ऊपर वाले कार्बन को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। गोला बनाओ, सीधा बनाओ, दिक्कत कोई नहीं है। और ये ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो इसमें ना उतावलापन होता है, इन सब में उतावलापन क्या होगा। अब होगा क्या, पहले ये मैकेनिज़्म तुमने सीख लिया, डबल बॉन्ड जो है ये इन 2 कार्बन के बीच में, और अब अगर डबल बॉन्ड इधर बन जाए तब भी इस वाले कार्बन का तो फ़ायदा है ही, क्योंकि ये पहले भी डबल बॉन्ड में था, ये पहले भी, ये वाला कार्बन पहले भी डबल बॉन्ड में था और अब भी किस में आएगा, डबल बॉन्ड में। नुकसान तो इसको सहना पड़ा, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों में भी उतावलापन हो गया कि हमें भी ऐसा सुख भोगना है, तो इसने बोला चल भाई मैं अपना डबल बॉन्ड इधर दे देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने अपना डबल बॉन्ड दिया उधर, तो होगा क्या, आप ऐसे भी बना सकते हो। पहले आप स्केलेटन फॉर्म बना लो, ये रहा, ये बना दिया स्केलेटन फॉर्म। देखो डबल बॉन्ड, इस वाले डबल बॉन्ड पे तो कोई गाज नहीं आई, ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब देखो इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, बना दिया। अब सोचो ये है, ठीक है, ये एक लाइन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाएगा तो एक तो रहेगा ही ना, एक बॉन्ड रहेगा, तो जाने वाला क्या है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर को गई तो एक तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने का काम आ गया, ठीक है, और एक रहेगा, ठीक है, और एक इस पर अपना भी है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ से डबल बॉन्ड गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे आपको रेजोनेंस बनाने और वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, क्लियर है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब इसके बाद बताओ फाइनली होगा क्या। इसके बाद ये बोलेगा कि साहब मैं इधर आ जाता हूँ और आप मेरा पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो स्केलेटल फॉर्म कैसे बनेगी, ये आपने बनाया ये चीज़, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो इसने बोला, उसको तो छोड़ो ना, वो तो बन गया। अब इसने बोला कि अब मैं वो सुख भोगता हूँ, प्लस मुझे दे दे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे तो एक तो प्लस वाला न्यूट्रलाइज कर देगा, एक रहेगा ही, एक पहले से भी है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। बट दिक्कत है फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा,
आई बात समझ में? इसको उधर भी तो भेजना पड़ेगा। तो आप एक काम करो कि जब ये डबल बॉन्ड उधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, तो इसको इधर बना लो, ठीक है, इधर ही बना लिया। और यहाँ से गया है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपके चलते रहते हैं, आप ये बनाते जाना, होते जाएगा आपका ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फाइनली इसके बाद होगा क्या? उसके बाद होना कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? मान लो ये कार्बन बोलेगा कि भाई बहुत हो गया, अब मैं अपने पास लोन पेन नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो ये इसको ही दे देगा अपने डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर बनाना चाहो, ये डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस तो तुमने पहले भी सीखा है, तो ये तो पहले से थे ही। इस कार्बन ने क्या बोला, ये जो CH2 वाला कार्बन था, इसने बोला मेरे पास डबल बॉन्ड थे और तुम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या करता हूँ, अपना डबल बॉन्ड जो है उसको तोड़ता हूँ। क्या करता हूँ? तोड़ता हूँ, डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ, और मेरे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। इस पे कार्बन पे अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो एक तो इसको न्यूट्रलाइज करने के काम आ गया, तो वो तो हट गया। और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप डबल बॉन्ड बना दो, ऑल्टरनेटली बना लो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ बन जाएगा। बस ऐसे चलता रहता है। आप खुद देखो ना, इनके और इनके बीच हमें डबल बॉन्ड बनाना है। भाई ये वाला तो पहले से ही फ़ायदे में है, क्योंकि एक बार तो ये पहले से ही डबल बॉन्ड बना रहा है, और ऐसे भी बन जाएंगे तब भी एक डबल बॉन्ड इसने बना दिया। तो ये वाला देखो यहाँ फ़ायदे में, पहले भी डबल बॉन्ड में था, अब भी डबल बॉन्ड में, तो मतलब उस पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले से इस वाले पे। और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पे जो प्लस था, एक तो उसे न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, जो कि ये रहा। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेंजाइलिक फॉर्म के, याद रखना आप लोग इसे, ठीक है। गुड, चलो आगे देखेंगे अब।